समझ गए, साम दाम से नहीं माना, तो अब तीसरी नीति अपनाने जा रहे हैं श्री बजरंगबली हमारे। क्या कहना? तीसरी नीति क्या? दंड की नीति। बोले रावण अब तुझे दंड देने का समय आ गया है। और जब दंड देना है तो क्या कहे? अभी तक प्रभु श्री राम ने सूक्ष्म रूप से लंका में रहे, और अब क्या करने जा रहे हैं? विकट रूप धरि लंक जरावा, 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 लंक जरावा राम लंक जरावा, लंक जरावा राम लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने विकट रूप तैयार, कपड़े जो सब लिपट गए और पावक देव लगाए। अच्छा, हनुमान जी को जब आग लगा रहे थे तब नहीं देखे, कब देखे? जब जलने लगी, घर घर से अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर लगने लगे, और लंका का अद्भुत कौतुक था। बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। लंका का अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे जब पवन सुत अंजनी के लाला अपनी यह लीला करते थे। वह वस्त्र लपेटे जाते थे, वह पूंछ बढ़ाते जाते थे। बोले बढ़ाओ, कितना बढ़ाना है? और फिर क्या हुआ कि रहा न नगर बसन तेला, और बाढ़ी पूंछ कीन कब खेला। यहाँ पूंछ का क्या मतलब है? एक पूंछ माने प्रतिष्ठा भी होती है। आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं भैया फलाने की बड़ी पूंछ, उन्हें बड़े बड़े लोग पूछते हैं, बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। और वहीं एक घर में भी किसी के देखा होगा, एक वृद्ध, एक बुढ़ा कोई मिल जाए, उससे पूछो दादा क्या हाल चाल है, तो कहता है भैया मेरी तो कोई पूंछ ही नहीं है, मेरी कोई पूंछ ही नहीं है। तो पूंछ में सलह से, और पूंछ माने प्रतिष्ठा भी होती है। तो रहना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीने कभी खेला, बाड़ी पूछ कीने कभी खेला। भगवान ने पूछ बढ़ाया, और उसके बाद में जब सारा कार्य हो गया तो पूंछ को छोटा बना लिया। अच्छा, एक निवेदन है, आज फिर से मेरी माता और बहनों बैठे रहना, कथा का आनंद लेना। आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिवस है, कल पांचवा दिवस है, और आप लोग अगर बैठे रहेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा तो इस हनुमान जी की कथा को, श्री रामचंद्र जी की कथा को हम पूर्ण कर पाएंगे। तो ये मेरा निवेदन है, क्योंकि कथा बहुत है। समय गर्मी की वजह से कथा लेट शुरू होती है, नहीं तो यह कथा प्रतिदिन 4 साढ़े 4 घंटे की कथा है प्रतिदिन। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी भी कर रहा हूँ, और कथा में आनंद आएगा। और हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, आपका कोई भी कार्य है, मन में संकल्प ले लीजिए, आज की यह कथा सुन के आपके वह संकल्प पूरे होंगे। और किसी के मन में यदि जिज्ञासा हो तो आप प्रयोग करके देख लो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो इस परिसर के अंदर, जिसे भी शारीरिक पीड़ा कहीं भी हो, आप उस जगह पर ये 5 उंगलियां ऐसे हाथ लगा लीजिएगा, और आपके दर्द और दुख सब दूर हो जाएंगे। और जिसे विश्वास न हो तो वह प्रयोग करके देख सकता है, वह प्रयोग करके देख सकता है। क्योंकि जहाँ श्री सीता राम जी की कथा होती है, वहाँ श्री स्वयं हनुमान जी आते हैं, और जहाँ श्री हनुमान जी की कथा होती है, वहाँ श्री सीता राम जी स्वयं पधार जाते हैं। तो
लंका में बिजली सी चमकी, घनघोर घटा सी हो गई। आकार बढ़ा जब आंधी का, तब हाहाकार हो उठा। श्री हनुमान जी ने अपना विकराल रूप लिया और कूद गए। तो कहते हैं कि जो संत की बात नहीं मानता है तो ऐसे ही होता है। विभीषण जी संत हैं, विभीषण जी संत हैं। साध अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। हनुमान जी बोले भाई ऐसा है, साम दाम दंड, अब भेद भी तो ले ले, चारों नीतियों का प्रयोग करना है तो अब भेद को भी लेना है। और भेद को इतने में जो है रावण ने कहा अपने दूतों से वानर को घुमाया जाए नगर में, वानर को नगर में घुमाया जाए। और वानर को नगर में घुमाने लगे। तो जब वानर को नगर में घुमाने लगे तो हनुमान जी ने देखा कि किसके यहाँ से कितना कितना चंदा आया है, किसके यहाँ से कितना कितना चंदा आया, उसी हिसाब से प्रसाद भी दिया जाएगा। क्षमा करना, कलयुग में आज ऐसा हो रहा है, हमने भी कई जगह देखा है। अगर कोई जा करके ज्यादा पैसा चढ़ाता है तो उसे ज्यादा प्रसाद मिल जाता है। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ना, कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा हुआ? हाँ। तो हनुमान जी ने भी सोचा जब जिसके यहाँ जितना ज्यादा चंदा आया उसके यहाँ उतना ही प्रसाद भी तो ज्यादा देना है। लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया बची कैसे कैसे। लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया बची कैसे कैसे। लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया बची कैसे कैसे। लगी आग लंका में हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया बची कैसे कैसे। आग लंका कुटिया के अंदर लिखा था यही शब्द, कुटिया के अंदर लिखा था यही सब। क्या? हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज विभीषण की कुटिया नहीं जली, बच गई। और जब श्री हनुमान जी लंका जला करके आए और आने के बाद श्री जानकी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। देखिए यहाँ श्री हनुमान जी क्या कह रहे हैं, ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है। और बहुत बड़ा अध्यात्म छुपा हुआ है। क्या? मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। कि जिस तरह से रघुनायक ने मुझे मुद्रिका दी और देख और मैं इस पार आ गया, उसी तरह से आप चूड़ामणि दो और मैं उस पार चला जाऊं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि या मुद्रिका लय उस पार गई और चूड़ामणि से पार, चूड़ामणि इस पार। और इसीलिए श्री हनुमान जी ने माता जी से कहा कि अगर राम प्रभु श्री राम मुझे मुद्रिका नहीं दिए होते तो उस मुद्रिका को बिना मुद्रिका के मैं पार नहीं हो जाता, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम उस मुद्रिका में तो राम का नाम अंकित था। माता जानकी ने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है पुत्र, चूड़ामणि तो ले लो, लेकिन एक बात बता दो। बोले क्या? कि लंक जला के जली भी नहीं,
क्या लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें, कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछते हैं मिथिलेश कुमारी, पूछते हैं मिथिलेश कुमारी। श्री हनुमान जी कहने लगे माता इसमें मेरा कुछ कोई दोष नहीं है। बोले क्यों? रघुबीर आगे ही है हृदय में, माँ मेरे हृदय में रघुबीर है। रघुबीर आगे ही है हृदय में, और क्या पीछे है पूछो रहस्य है भारी। पीछे पूछो रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन है, बानर को भला पूछता कौन है। राम की पूछ में पूछ हमारी, राम की पूछ में पूछ हमारी। राम के पीछे है पूछ हमारी। राम के पीछे है पूछ हमारी। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। मंत जला के ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। और पूछ जलती क्यों? आप ऐसे समझो जिसकी माँ रसोई में हो, भंडारी हो, क्या उसका पुत्र भूखा रह सकता है? नहीं। उसी तरह से माता सीता तो अग्नि में वास कर रही थी, तो पूछ जलती कैसे? जब तक करऊं क्या, जब तक करऊं निशाचर नाशा, कहा था ना, तब तक हम अग्नि में बासा। तो माता जानकी जो है अग्नि में वास था। और श्री तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, लाय सजीवन लखन जी आए और श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। श्री हनुमान जी संजीवनी ला करके लखन को जियाए, बचाए, और श्री रघुवीर जी हर्ष उर लाए। उन्हें कंठ से लगा लिया। कैसे लगा लिया? जब लाय सजीवन लखन